हमारे साथ है पूर्व सैनिक और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है। भारतीय सेना का इतिहास भी गौरवशाली रहा है, चाहे करगिल वार हो जहाँ करीब 20,000 फीट पर दुश्मन बैठा हो, उसे 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 वहाँ जाकर मारना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में जाकर करना हो। भारतीय सेना ने हर मुश्किल काम को संभव करके दिखाया है। तो आज हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, हम लोग वेटरन डे की पूर्व संध्या में उनके साथ मौजूद हैं। तो आइए आज सैनिकों के जीवन के बारे में कुछ अनछुए पहलू आपके सामने हम सामने लाना चाहते हैं। तो आज सबसे पहले हम अपने कैप्टन कि वेटरन डे होता क्या है? सर बताइए थोड़ा। मैं सबसे पहले तो 14 जनवरी वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में सारे भूतपूर्व सैनिकों को आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। 14 जनवरी को हम वेटरन्स डे मनाते हैं और इस दिन मनाने का रीजन ये है कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल करियप्पा उस दिन रिटायर हुए थे और उसी दिन से इस दिन को वेटरन्स डे मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में हम पूरे भारतवर्ष में हर जगह जहां जहां पूर्व सैनिक हैं हम कार्यक्रम करते हैं और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले रांची में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ से हमारे बहुत सारे वेटरन्स ने जाके वहां पे अटेंड किया, जिसमें कि रक्षा राज्य मंत्री भी थे और उन्होंने चेयर किया और झारखंड के गवर्नर भी उपस्थित थे। मैं विस्तृत जानकारी के लिए मैं वैसे यहाँ पे जो हमारी लोकल संस्था है जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर रविंदर सिंह यहाँ हमारे साथ हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी और क्या वो सर काम कर रहे हैं सैनिकों के कल्याण के लिए और जिससे कि समाज को भी फायदा हो और समाज को भी सेवा मिले। रविंदर सिंह। रविंद्र भैया बताइए कि पूर्व सैनिक हैं आप, तो पूर्व सैनिकों के जिला अध्यक्ष भी हैं धनबाद के, तो ये वेटरन संस्था आपकी क्या कार्य कर रही है उनके कल्याण में? सर्वप्रथम मैं जिले के समस्त पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, आश्रितों, वीर नारियों सभी को वेटरन्स डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या भारत सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद बोलना चाहता हूं, जिन्होंने इसकी शुरुआत 2016 में की। सेलिब्रेशन पहले से हो रहा था, ऑफिशियली 2016 में पहला इसका जो शुरुआत हुई और जैसा कि साहब ने बताया कि रांची में एक भव्य महासम्मेलन हम लोगों का हुआ था। वहाँ हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी खड़े होकर अनाउंस किए कि इस बार पूरे देश में 9 राज्यों में पूरे भव्य तरीके से ये वेटरन्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये किया जाएगा। रही बात पूर्व सैनिकों के लिए जो हमारी संस्था है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पास यहाँ जिला सैनिक बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है। हमारा जिला सैनिक बोर्ड हजारीबाग में यहाँ से है और बहुत सारे वेटरन्स ओल्ड एज हैं, पुराने हैं, विडोज हैं और वीर नारीज हैं, विधवाएं हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हमारी संस्था जो है ढूंढ ढूंढ के हम लोग एक एक वेटरन्स के पास एक एक परिवारों से हम लोग मिलते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, चाहे वो पे एंड अलाउंसेस के तरफ कोई उनको पेंशन का कोई दिक्कत हो या और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, किसी का पेंशन नहीं आ रहा है, किसी का पेमेंट रुक गया है और बैंक से कोई प्रॉब्लम है, घरेलू कोई सामाजिक उनको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो हम सारे वेटरन्स इकट्ठा होकर वहाँ हम जाके बीच बचाव करते हैं और एक दूसरे को समझा बुझा के कोई आगे लड़ाई झगड़ा ना हो, वो सब हम काम करते हैं। साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम लोग यहाँ करीब 7 साल से हम लोग एक्टिव हैं और शुरुआत हमने किया था लालमणि वृद्धाश्रम से। हम 4-5 लोगों ने ही मिलकर शुरुआत किया था इस संस्था का। हमने वहाँ ओल्ड एज होम में एक एलईडी टीवी प्लस और डिश के साथ उनको पूरा व्यवस्था किया था, दिया था हमने। वो आज भी चल रहा है। कितने लोग हैं संस्था में? हमारे संस्था में लगभग एक्टिव लोग 350 हैं। वैसे तो यहाँ पूरे जिले में 2500 पूर्व सैनिक हैं और उनके डिपेंडेंट मिलाकर 800-900 के आसपास में है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ जूनियर वारंट ऑफिसर भी हैं एयरफोर्स से, तो हम उनसे एक चीज जानना चाहेंगे कि उन सेना में पहले जो उनका डिसिप्लिन था और अभी घर में है वो, तो कैसा अनुभव करते हैं? जैसा अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। सैनिक हमेशा, चाहे वो सक्रिय सेवा में रहा हो या चाहे वो सेवा मुक्त होकर आया हो,
जो उसके अंदर अनुशासन के गुण आ जाते हैं वो हमेशा उसके साथ जीवन भर चलता रहता है, मरणोपरांत तक। तो जैसा हम लोग सेवा में थे, सक्रिय सेवा में और अनुशासन के साथ सारे कार्यों का निपटारा करते थे, उसी तरह हम लोग परिवार के बीच में भी उसी अनुशासन के साथ रहते हैं हम लोग। धन्यवाद। हमारे साथ मैडम भी हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि सेना का कोई ऐसा अनुभव जो वो हम लोग के बीच साझा करना चाहेंगे, जो उनके लिए यादगार रहा हो? मैं पहले अपना परिचय दूंगी। मैं मेजर नेहा दास हूँ और मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर रही हूँ आर्मी मेडिकल कोर से। मैंने अपने 5 साल के सर्विस में 4 साल कश्मीर में सेवा दी है, जिसमें मैं विक्टर फोर्स में थी और एज अ मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे कई लोगों की जान बचाने में मेरा एक्टिव योगदान रहा है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वो सीआई ऑप्स एरिया है और हमारे पास कभी भी कोई भी इमरजेंसी किसी भी फॉर्म में आ जाती थी, तो कई बार वहाँ पे कई लोगों को बचाने में हमने योगदान दिया है। इसके अलावा जो सेना का वहाँ पे सोशल वर्क होता है, उसमें भी हम लोगों ने कई मेडिकल कैंप्स लगाए थे, जिससे कि सिविलियंस को वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। धन्यवाद। हमारे साथ इस सेना के एक और साथी हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आर्मी में क्या कुछ ऐसा कुछ सिखाया गया जो अभी भी उनके लिए काम आता है? मैं रिटायर्ड सूबेदार पीसी मंडल। सेना में हमने यूनिटी डिसिप्लिन सीखा है, हमेशा रहने का ही कोशिश करेंगे। प्लस कोई भी काम जो हमारे हेल्प, सद्भावना प्लस साहस, जो भी काम हम करेंगे पूरा दिलो जान देश से सेवा करेंगे, जैसे देश में सर्विस में करते थे, अभी भी हम समाज सेवा के हमेशा तत्पर हैं, तैयार रहेंगे। तो ये देखें, हम लोग पूर्व सैनिकों से मिले, उनका जोश आज भी पहले की तरह बरकरार है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा वही है, केवल उनका कार्य क्षेत्र बदला है। और सर भी कुछ और भी बताना चाहते हैं वेटरन डे के बारे में। देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा जो वेटरन्स डे की शुरुआत हुई कैसे। जो वेटरन का जो मीनिंग है, कि वेटरन जो है इंग्लिश वर्ड है ये, बट ये एक्चुअल शब्द आया है लैटिन से। लैटिन शब्द है वेटरनस, उसका इंग्लिश रूप है वेटरन। और वेटरन का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिसको बहुत ही लंबा अनुभव हो और वो अपने कार्य में महारत हो। तो हमारे देश में ये माना जाता है कि जो सैनिक होता है वो अपने सैनिक जीवन में अनुशासित होकर अपने कार्य में इतना दक्ष होता है कि उनके लिए हम लोगों ने ये शब्द जो है कॉइन किया वेटरन। और इसकी शुरुआत पहले हुई ब्रिटेन में और इंग्लैंड, अमेरिका में। धीरे धीरे भारत में भी जब करियप्पा साहब सीएम के.एम. करियप्पा साहब सेवानिवृत्त हुए तो उनके सम्मान में इस शब्द को जो है उनके जोड़ा गया और उस दिन से हम लोग 14 जनवरी को वेटरन्स डे मनाना शुरू किया। अभी चूंकि वेटरन्स डे उस शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन उस पैमाने पे हमारे देश में मनाया नहीं जा रहा था। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, 2016 ने इसे बृहद पैमाने पर इसको मनाने का निर्णय लिया गया है और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको मनाने का हम लोग मोदी सरकार ने इसका निर्णय लिया है। और इस साल जो है इन्होंने घोषणा की है कि 9 राज्यों सहित और सभी जगहों पे जो है इसको हम लोग बहुत ही बृहद पैमाने पर इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद सर, आप लोग का अनुभव आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो हम लोगों ने सुना पूर्व सैनिकों के विचारों को, उनका जोश आज भी पहले की तरह बरकरार है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी वही है। उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया, वेटरन डे क्यों मनाया जाता है, तो फिर उनका अपना अनुभव भी उन्होंने बताया और अभी उनका जीवन कैसा चल रहा है। तो कुछ इसी तरह के वीडियोस के लिए हमसे बने रहिए जोहार पत्रिका के साथ। मैं मनोज कुमार, धन्यवाद।